नई सुबह का उजाला नई ऊर्जा आपके जीवन में भर दे, हर कदम पर सफलता आपके नाम कर दे। जीवन अपने लिए तो जीते हैं सभी, लेकिन वास्तविक जीवन वो है जो निस्वार्थ रूप से सबका उद्धार कर दे। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। जीवन में धैर्य एक ऐसा गुण है जो सभी में नहीं होता, लेकिन आवश्यक है। जो लोग धैर्यवान होते हैं वो बड़े से बड़े संकट को भी आसानी से पार कर पाते हैं। विपरीत समय में धैर्य बनाए रखना कठिन अवश्य होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ही धैर्य की परीक्षा होती है। यदि जल्दबाजी में ऐसे समय में आगे बढ़ा जाए तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। इसलिए सदा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अच्छा हो या बुरा, समय बदलता अवश्य है। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या तिथि, सोमवार, मृगशिरा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। धैर्य अर्थात सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी शक्ति है जो केवल शक्तिशाली व्यक्तियों में ही होती है। जीवन में प्रगति और परिवर्तन का जो है आधार, वो है हमारे सुदृढ़ और सकारात्मक विचार। इसलिए जीवन में जब कठिन परिस्थितियां भी आए तो अपने विचारों को सदा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से नवाचार हो सकता है और इसके लिए उपयोगी होते हैं अच्छे, सकारात्मक और सुदृढ़ विचार। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पयः, जातौ जातौ नवाचारा, नवा वाणी मुखे मुखे। नवाचार और उद्यम के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की सोच और सृजनात्मक दृष्टि अलग अलग होती है, और यही विविधता नई संभावनाओं को जन्म देती है। जिस प्रकार हर जल स्रोत का स्वाद भिन्न होता है, उसी प्रकार हर प्रतिभा अपनी अनूठी पहचान और योगदान रखती है। इन्हीं भिन्न भिन्न विचारों और क्षमताओं के समन्वय से नवाचार और प्रगति संभव होती है। In the field of innovation and enterprise, each person has a different way of thinking and a unique creative vision, and this diversity gives rise to new possibilities. Just as the taste of water differs from one source to another, every talent has its own distinct identity and contribution. It is through the combination of these different ideas and abilities that innovation and progress become possible. योग साधना में ओमकार का उच्चारण मन को एकाग्र और चित्त को स्थिर बनाता है। इसके पवित्र नाद से प्राण शक्ति का संवर्धन होता है तथा ध्यान की गहनता और अधिक हो जाती है। आइए जान लेते हैं कि योग अभ्यास में ओमकार का उच्चारण कैसे लाभकारी है। देखते हैं हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की ये विशेष रिपोर्ट। योग भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण विधा है, जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। योगाभ्यास में ओम का विशेष महत्व माना जाता है। ओम को पवित्र ध्वनि तथा आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना गया है। योग और ध्यान की विभिन्न विधियों में इसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। योग शब्द के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात
समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य इस जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। इसलिए तुम इस समत्व रूप योग से जुड़ जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। वहीं योगाभ्यास में ऋषि पतंजलि ने ओम का वर्णन इस प्रकार किया है। तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात ओम ईश्वर का प्रतीक है। योगाभ्यास में ओम के उच्चारण से मन की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ध्यान और समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। ओम हमारे शरीर के विभिन्न चक्रों को शक्ति प्रदान करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। ओम का जाप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। वही उच्च ध्वनि में जाप करने से हृदय गति और मांसपेशियों की गतिविधि बढ़ जाती है। इस जाप से एकाग्रता, स्मृति और ध्यान बेहतर बनता है। अष्टांग योग के अंतर्गत आसन और प्राणायाम जहां शरीर और प्राण को साधते हैं, वहीं ओम का उच्चारण मन और आत्मा को साधता है। यह योगाभ्यास को एक उच्च आध्यात्मिक साधना में बदल देता है। ओम का जप भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। ये व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक संतुलन, एकाग्रता और आध्यात्मिक विकास प्रदान करने में सहायक माना जाता है। वर्तमान समय की तनावपूर्ण जीवन शैली में नियमित रूप से ओम का जप जीवन में सकारात्मकता, संतुलन और आंतरिक शांति लाने का एक प्रभावी साधन हो सकता है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। एक बात बताइए कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? क्या कोई बीमारी, क्या कोई संकट या कोई व्यक्ति? जी नहीं, ये है एक अदृश्य दुश्मन जो बिना बताए, बिना कहे हमारे जीवन में आ जाता है। और आजकल तो हाल ये है कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि कहीं आपको तनाव तो नहीं हो रहा या आपको तनाव नहीं लेना है, तो उसका भी तनाव हो जाता है। तनाव यानी स्ट्रेस हम सभी के जीवन में शामिल है और एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। जिसमें हमारे घर, दफ्तर या फिर संबंधों की बात की जाए, कोई भी इससे अछूता नहीं है। आज हम बात करेंगे इसी दुश्मन के बारे में जिसको सब लोग कहते हैं स्ट्रेस यानी तनाव। जीवन में समस्याएं हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उनको देखने का हमारा नजरिया हमें मजबूत या कमजोर बनाता है। आज हम तनाव को खत्म करने नहीं आए हैं, क्योंकि सच तो ये है कि तनाव कभी खत्म नहीं होता। आज हम सीखेंगे कि कैसे स्ट्रेस को अपनी ताकत बनाया जा सकता है, कैसे स्ट्रेस से बचा जा सकता है और इसको बेहतर तरीके से मैनेज यानी प्रबंधित किया जा सकता है। तनाव एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। आजकल के जीवन में तनाव कुछ इस तरह से शामिल हो गया है कि कुछ लोगों को तो ये सामान्य लगता है। लगभग हर किसी को किसी न किसी तरह का तनाव रहता है। यदि तनाव अधिक हो तो शरीर में बड़ी मात्रा में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हृदय गति बढ़ती है, पसीना आता है और व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं हो सकती है। तनाव व्यक्ति की कार्यक्षमता, व्यवहार, व्यक्तित्व और संबंधों सबको प्रभावित कर सकता है, लेकिन तनाव को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तनाव से राहत और बचाव में उपयोगी है कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। चिंता से नहीं, चिंतन से काम लीजिए। हर हाल में खुश रहने का तरीका सीखिए, कीजिए ये योगिक क्रियाएं और अपनी लाइफ से स्ट्रेस को दूर कीजिए।
आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस रिलीफ। स्ट्रेस रिलीफ के लिए आज हम 3 तकनीकों का अभ्यास करेंगे। पहला जो है वो है बालासन। बालासन में आने के लिए पहले बैठेंगे हम वज्रासन में और धीरे धीरे हाथों को सीधा कर लेंगे आगे, सर पूरा जमीन तलक। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के वापस आ जाएंगे। दूसरा तकनीक है योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए सुखासन में बैठेंगे, हाथ पीछे से पकड़ लेंगे, सेंटर में इनहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटनों के पास, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरे घुटने के पास, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे नीचे जाना है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर और रिलैक्स करेंगे। तीसरा जो हमारा तकनीक है वो है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए सांस अंदर लेंगे और छोड़ते हुए का आवाज करेंगे। ध्यान रखिए इसमें उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए कानों को बंद करके आंख भी बंद रहेंगे। शुरू करते हैं। सांस लीजिए, सांस अंदर, धीरे से छोड़ देंगे। तनाव अगर बढ़े तो थोड़ा ठहर जाइए, खुद से मिलिए और थोड़ा मुस्कुराइए। तनाव से घबराइए नहीं, इसे समझिए। तनाव को अगर रखना है दूर तो कुछ इंटरेस्टिंग, अच्छा यानी कुछ डिलीशियस खाइए। आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और उस माध्यम से स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है जो हर बच्चा, हर एडल्ट और हर बुजुर्ग इस चीज़ से गुजर रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप अगर इसमें आहार अच्छा करते हैं तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज़ है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ज़्यादा होना ही नुकसान हमारी शरीर को करता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो मैं बोलूँगा आप जो छाछ, जो बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं छाछ, उस इस्तेमाल को जब आप करते हैं तो उसमें आप क्या करें कि उसके अंदर अदरक, पीस के अदरक, जीरा, अजवाइन, आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं और उसको थोड़ा सा जब आप डेली अपने सुबह के खाने में और शाम के खाने में एक एक ग्लास का जब आप सेवन करते हैं, ये काफ़ी लाभदायक होता है। आप सभी को सौंफ खाने की आदत होगी, सौंफ और मिश्री, ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बूस्टर है। आप क्या करें, सौंफ लें, थोड़ा सा उसको रोस्ट करें और जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो मिश्री हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप उसको रोज़ अपनी पॉकेट में रखें। जब आपको लगे तनाव बहुत ज़्यादा है तो उसको चीव करें, बहुत अच्छे से चीव करें। वो भी एक बहुत अच्छा काम करता है कि आपके स्ट्रेस को इमीडिएटली कम करे आपके वर्क प्लेस के अंदर। और आप अगर आप रात सोने से पहले अगर खसखस का दूध पिएं, खसखस जिसको हम पोपी सीड्स बोलते हैं, इसको आप थोड़ा सा लें, आधी चम्मच, और आपका गर्म दूध के अंदर इसको मिक्स करके उसके अंदर थोड़ी सी इलायची डाल के, आधी से कम चम्मच इलायची डाल के अगर आप इसका दूध का सेवन रोज़ करते हैं तो ये बहुत आसान और बहुत लाभदायक चीज़ें हैं। और कोशिश करें जब भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, और कोई भी खाना आप स्वास्थ्य के लिए खाते हैं, अपने घर में बना हुआ खाना खाते हैं, उसमें अपना ध्यान और कोई काम उस समय ना करें, केवल अपने खाने पे ध्यान रखें। उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आपकी स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। स्ट्रेस का ना रखें कोई फियर, सिर्फ मन में कीजिए, अपना बल बढ़ाएं और अपनी लाइफ को से स्ट्रेस में न करें बियर। तनाव हो रहा है तो करें इन औषधियों का प्रयोग। ये औषधियाँ आपके जीवन से स्ट्रेस को करेंगी पूरी तरह क्लियर। स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल। चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, हर कोई स्ट्रेस से पीड़ित है। तो आइए बात करते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से हम कौन सी औषधियाँ ले सकते हैं, क्या चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेद में एक विशेष वर्ग है मेद्य वर्ग।
जी हाँ, जैसे शंख पुष्पी है, ब्राह्मी आप ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, जटामांसी भी एक बहुत अच्छी हमारी हर्ब है, ये चूर्ण रूप में ले सकते हैं। फ्रेश मिले तो इनका काढ़ा बना करके या जूस बना करके आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो पंचकर्म की कुछ हमारी चिकित्साएं हैं बहुत अच्छी हैं। शिरोधारा तनाव के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नाक में जब तेल डालते हैं, नस से मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है, वो बहुत फ़ायदा करती है। सिर में मालिश यानी कि सिरोअभ्यंग जिसको हम कहते हैं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो वात दोष जब बढ़ जाता है और हमारे मस्तिष्क में जाके स्थापित होता है तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, वो बहुत तेज़ी से उसमें गति होती है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग या चिंतन या बहुत ज़्यादा जो है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब वात के कारण होता है। तो इसलिए भोजन में भी आपको ध्यान रखना है कि वातवर्धक भोजन, जिसको हम बार बार कहते हैं, ठंडी चीज़ें ना खाएं, रूखी सूखी चीज़ें ना खाएं, बादी वाली चीज़ें ना खाएं, और नियमित रूप से आपको हर दिन नियम बनाना है। योग करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, रात को समय पर सोना है, सुबह जल्दी उठना है। लेट नाइट जागने से भी वात का प्रकोप होता है, उससे भी आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा। और गैजेट्स का प्रयोग कम से कम कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आवश्यक है कि तनाव के कारण को पहचान कर उसे दूर किया जाए। तनाव से डरने की बजाय उसका सामना करना सीखें। तनाव को दूर करने के उपाय करें और अपने मन को शांत रखें, जिससे तनाव आपको और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित न कर सके। तो आज आपने जाना बाल आसन का अभ्यास, योग मुद्रा का अभ्यास, भ्रामरी प्राणायाम करना लाभकारी है, तनाव को कम करने में उपयोगी है योग। छाछ में अदरक, जीरा, अजवाइन मिलाकर पिएं। तनाव कम करने के लिए सौंफ व मिश्री चबाएं। रात को गर्म दूध में खसखस व इलायची मिलाकर पिएं। आराम से बैठकर शांत मन से भोजन खाएं। शंख पुष्पी, ब्राह्मी व अश्वगंधा का सेवन उपयोगी है। जटामांसी का चूर्ण ले सकते हैं। काढ़ा या जूस बनाकर भी पी सकते हैं। पंचकर्म में शिरोधारा और नस्य कर्म तनाव को कम करने में उपयोगी है। सिर की मालिश करना तनाव को कम करने में लाभकारी है। लाइफ है हमारी जस्ट लाइक अ रील, इसलिए मत कीजिए तनाव को ओवरफील। स्माइल रखिए ब्राइट, यही है लाइफ की रियल बेस्ट डील। प्रॉब्लम आए तो घबराए नहीं, खुद को कभी हराए नहीं। स्ट्रेस नहीं, सक्सेस चुनिए। हर दिन को हैप्पी न्यू वाइब बनिए। स्ट्रेस को बोलिए सी यू नेवर, हम रहेंगे हैप्पी फॉरएवर। हेल्थ संबंधी जानकारी हम अब तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जीवन में छोटे छोटे और निरंतर बदलाव बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। वृक्ष में प्रतिदिन माली पानी देता है, लेकिन उसमें फल समय लगने आने पर ही लगते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम अपने समय से पूर्ण अवश्य होता है। संयम से के बिना किया हुआ कार्य सफल नहीं होता, और संयम के साथ किया हुआ कार्य उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए चाहे बात हो सेहत को बेहतर बनाने की या फिर जीवन में परिवर्तन लाने की, निरंतर प्रयास करते रहिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों
हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धैर्य और सहनशीलता ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो सभी के पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको अपने जीवन को परिवर्तित करना है या जीवन में कुछ नया सीखना है, सभी के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। कुछ नया सीखने के लिए त्रुटियां करना जो है वो काफ़ी लोग कर देते हैं, इसलिए उन त्रुटियों को दूर करने के लिए भी, उनको स्वीकारने के लिए भी धैर्य की आवश्यकता है। सूर्य नमस्कार के ध्यान मंत्र और श्लोक का उच्चारण सीखते हैं और ये जान लेते हैं कि इसे शुद्ध तरह से किस तरह से उच्चारित और इसका लेखन क्या होता है। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः नूतनायां कक्षायां भवतां समीक्षां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। मित्रों, योगाभ्यास करने वाले हम सभी साधक सूर्य नमस्कार करते ही हैं और सूर्य नमस्कार के समय पहले ध्यान श्लोक, फिर मंत्र और अंत में फलश्रुति बोलते हैं। आसन करते समय हमारी स्थिति अर्थात पोस्चर आदि प्रायः ठीक रहता है, पर अनभ्यास के कारण मंत्रों के उच्चारण पर हमारा अवधान कुछ कम होता है। मंत्रों पर आधारित इनके उच्चारण पक्ष पर विशेष अवधान करने के लिए हम आज की कक्षा में आपको सूर्य नमस्कार के समय बोले जाने वाले मंत्रों का उच्चारण सिखाएंगे। आज के अंक में हम ध्यान मंत्र का विशुद्ध उच्चारण सीखेंगे। मित्रों, पहले आप श्लोक को ध्यान से सुनिए और फिर मेरे साथ साथ उच्चारण करिए। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्रः, हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्रः। आइए पुनः एक बार पूरे ध्यान श्लोक का उच्चारण करते हैं। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः, केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्रः। तो मित्रों, सूर्य नारायण के इस ध्यान श्लोक का आप करिए अभ्यास। यदि आवश्यकता लगे और आप चाहें तो इसे DD न्यूज के YouTube अकाउंट पर पुनः पुनः देखा व सुना जा सकता है। मित्रों, मंत्रों का उच्चारण सर्वथा शुद्ध रहे तभी उससे जुड़े सभी लाभ हमें मिलते हैं। तो आप करिए मंत्र का अभ्यास। अपने अग्रिम अंक में हम ध्यान के बाद के आसन मंत्र एवं फलश्रुति लेकर होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, पुनः मिलामः। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। धैर्य पर यहाँ स्वयं के तू कभी न वार कर, पुकारता है तू किसे ठहर जरा विचार कर। इसलिए आप अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ पल भागती दौड़ती जिंदगी में रुक कर इस विषय पर अवश्य सोचिए। क्योंकि ये जीवन अनमोल है जीवन के पल, इन्हें यूं ना बेकार करो। विपत्ति की घनी रात है तो कोई बात नहीं, सुबह की पहली रोशनी का इंतजार करो। खुशी और सुकून के पल भी आएंगे, धैर्य और संयम रखकर बढ़ते रहिए आगे। स्वयं पर विश्वास करो। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।